दिवाली तो आपने मना ली, अब आप स्कूल जाओगे, थक जाओगे क्योंकि दिवाली मना के गए हो एंजॉय करके। अब आपको टेंशन आएगा कि भाई एग्जाम आ रहा है, क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े। इस बार तो एग्जाम भी फैब में है, आपको ये नहीं पता है कि किस सब्जेक्ट से क्या पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर में कितने मार्क्स का पढ़ना चाहिए, है ना। ये सब मन में डर आ रहा होगा। तो देसी एजुकेशन गुजरात बोर्ड के लिए इको और ओसी के अंदर आपको पूरी तैयारी करवाएगा। किस चैप्टर से कितना पढ़ना है, किस चैप्टर का वेटेज कितना है, उस चैप्टर के अंदर से कितने मार्क्स के आ रहे हैं, उनके आईएमपी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, उनका सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा, उनकी रिवीजन सीरीज मिल जाएगी, उनकी टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। अब हम एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं ओसी को, है ना। ओसी का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस, है ना। मैं भी आपके साथ सीख ही रहा हूं, मुझे भी कुछ नहीं आता है। हम यही मान के चलेंगे ना आपको कुछ आता है ना मुझे कुछ आता है, आप भी उल्लू हो, मैं स्मार्ट हूं, है ना। मैं उल्लू नहीं हूं। तो चलो हम इस चैप्टर को चालू करते हैं। इस चैप्टर का वेटेज है 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का। अभी आप बोलोगे भैया ये क्या बोले हो, 1 मार्क्स 1 मार्क्स, एमसीक्यू और 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर, उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर, उसके बाद 3 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, हम इसी पैटर्न में पूरे चैप्टर को पढ़ाई करेंगे और एग्जाम को क्रैक करके रहेंगे। एमसीक्यू को हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप उसके लिए टेक्स्ट बुक को रेफर कर लेना और जो भी आपके एग्जाम्स होंगे स्कूल में वो सारे पेपर को कलेक्ट करके रखना, उसमें से देख लेना, हो जाएगा आपका काम। गुजरात बोर्ड इतना डीप में आपको एमसीक्यू नहीं पूछती है ओसी और इको के अंदर। तो हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे आंसर द फॉलोइंग इन 1 वर्ड। अभी हम 1 वर्ड वाले जो भी क्वेश्चंस हैं उनको देखने जा रहे हैं। यहां पे मैं हाइलाइटर को निकाल लेता हूं। पहला जो सवाल है उसको देखो, गिव द कंप्लीट फॉर्म ऑफ आईआईएम। अब आप बोलोगे कि भैया ये क्या फुद्दू सा सवाल करवा रहे हो, कि आपने क्या क्वेश्चन बनाया कि गिव द फुल फॉर्म ऑफ आईआईएम। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 1 मार्क्स के अंदर आपको पहले चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपके आसपास आ रहे हैं उन पे ध्यान दो। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है आईआईएम का फुल फॉर्म। तो आईआईएम का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का दूसरा नाम क्या है, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का दूसरा नाम है ऑफिसर लेवल मैनेजमेंट, है ना। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज द फंक्शन ऑफ मशीनरी लेआउट एंड रिपेयर। सीधी सी भाषा में समझाऊं तो मशीन को मेंटेन करने का, रिपेयर करने का काम किस लेवल पे होता है। आंसर आपका यहां पे है कि ये जो काम होता है वो बॉटम लेवल पे होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आप इतना स्पीड में क्यों पढ़ा रहे हो। भाई जो चीज आसानी से और स्पीड में हो सकती है हम उसी तरीके से करेंगे, बैठ के फालतू पे वहां पे 10 घंटे नहीं खराब करेंगे। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्पीड में हो जाएंगे, हम स्पीड में करेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। कुछ वर्ड्स याद रखो, मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। किस चीज का आर्ट है, तो दूसरों से काम निकालने का। उसका इंग्लिश क्या है, गेटिंग थिंग्स, दूसरों से काम निकालना है, डन थ्रू अदर्स। देखो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, आप भी हो रहे होगे, क्लियर कर देता हूं। मैनेजमेंट एक आर्ट है, किस चीज का आर्ट है, दूसरों से काम निकलवाने का या काम करवाने का। उसको इंग्लिश में क्या बोला गया, मैनेजमेंट आर्ट है। अब उसका आगे का इंग्लिश गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, है ना। दूसरों से जो काम निकलवाना है ना, उसके लिए क्या आपके आंसर में इंग्लिश में लिखा हुआ है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मेरे साथ वापस से याद कर लो, यहीं पे याद हो जाएगा, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। क्लियर है, इसी को मैनेजमेंट बोलते हैं। मैं आपको याद भी करवाते जा रहा हूं। पांचवा क्वेश्चन देखो, फुल फॉर्म ऑफ एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, याद कर लेना। छठा क्वेश्चन, इन विच एक्टिविटी मैनेजमेंट इज नेसेसरी। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन कौन सी एक्टिविटी होती है जिसके अंदर मैनेजमेंट काम आता है। आगे देखते हैं यहां पे, मैनेजमेंट इज नेसेसरी इन एवरी फील्ड इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स, रिलीजियस, एजुकेशन। सीधा सा आपका आंसर ये है कि मैनेजमेंट सब जगह काम आता है। एग्जाम्पल में क्या बोल दिया गया, पॉलिटिक्स में काम आता है, रिलीजियस एक्टिविटी में काम आता है, एजुकेशन में काम आता है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स लगा सकते हो, सब जगह पे मैनेजमेंट काम में आता है। अब यहां पे जो अगला क्वेश्चन है 7th वन, व्हाट आर द एलिमेंट इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट मिक्स। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो, व्हाट आर द एलिमेंट इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट
मिक्स, ये थोड़ा सा हटके हो गया आपके दिमाग से। प्रोडक्ट मिक्स इंक्लूड प्राइस, वेट, अपीयरेंस, कलर, साइज, पैकेजिंग। तो प्रोडक्ट मिक्स किन किन चीजों से मिलके बनता है? तो प्रोडक्ट मिक्स बनता कैसे है? आप प्रोडक्ट की प्राइस ले लो, उसका वेट ले लो, उसका अपीयरेंस ले लो, उसका कलर ले लो, साइज ले लो, पैकेजिंग ले लो। हिंदी में बोलूं तो उसका कीमत कितना है, उसकी वजन कितना है, वो दिखता कैसा है, कलर कैसा है, साइज क्या है, कैसे पैक किया था आपने, ये सारी चीजों को मिला दोगे तो क्या बनता है? प्रोडक्ट मिक्स, है ना। थोड़ा सा ये आपको हटके क्वेश्चन आया था, बट इस तरीके का इस सेक्शन में आपको सवाल पूछा जाता है। प्रोडक्ट मिक्स होगा, प्राइस मिक्स होगा, ऐसे करके 4-5 और भी ऐसे क्वेश्चंस निकल रहे होंगे जिनको आप देख लेना और उनकी तैयारी कर लेना। वो 1 मार्क्स में इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 1 मार्क्स वाले में। गिव द कंप्लीट फॉर्म ऑफ सीईओ। क्या पूछा गया है? सीईओ का फुल फॉर्म क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ नहीं बोला मैंने, हम और आप जो है वो नहीं बोला मैंने, हम और आप चीफ हैं। यहां पे बोला गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये फुल फॉर्म है किसका? सीईओ का। ठीक है, तो यहां पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरीके से बोर्ड आपको फर्स्ट चैप्टर से पूछेगी वो मैंने आपको करवा दिया। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करना, मैं इससे भी इजी तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा।